Okay, have a look at Ohm's law. जी बच्चों, what is Ohm's law? Let's suppose you have this circuit, right? इस सर्किट के अंदर आपने एक एमीटर कनेक्ट किया हुआ है। एमीटर करंट मेजर करता है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, राइट? और इसके अक्रॉस आपने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है। आई एम रिप्लेसिंग दिस बल्ब विद अ सिंपल रेजिस्टर इनिशियली, राइट? अच्छा बच्चों, जैसे जैसे वोल्टेज ऑफ सप्लाई आप इंक्रीज करेंगे तो करंट इन द सर्किट विल इंक्रीज, which shows that voltage is proportional to current, right? तो ओम्स लॉ इसको एक्सप्लेन करता है कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, आप ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखें। एग्जाम में स्टेटमेंट आपको स्टेट करने के लिए आएगी, इसके ऊपर स्टार लगाएं। सो राइट द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर voltage across a conductor is directly proportional to the current in it given that temperature and other physical conditions of conductor are kept constant, right? Voltage across a conductor is directly proportional to current in it, provided temperature and other physical conditions are kept constant, right? अच्छा बच्चों, टेम्परेचर को और अदर कंडीशंस में इंक्लूड डायमेंशंस ऑफ दिस कंडक्टर, जिसको आप रेजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स रखने से इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। सो ओम्स लॉ इज एक्सप्लेनिंग यू दैट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट एट ऑल टाइम्स। जी बच्चों, जब प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन इक्वालिटी में कन्वर्ट होता है तो क्या चीज इंट्रोड्यूस होती है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। Yes, this constant is called resistance. Resistance R. This will remain constant throughout. Right? ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, और दैट रेजिस्टर और कंडक्टर इज कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर। सर इसमें लो टेम्परेचर का कुछ है? जी, इसमें टेम्परेचर अभी तो लो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट? हमने स्टेटमेंट में भी लिखा है प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब टेम्परेचर वेरी होगा दैट विल बी द केस ऑफ थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? जी सर। ओके, नाउ रिप्लेस दिस कांस्टेंट k with the constant r. What equation you will get? v equals k की जगह क्या लिखूंगा मैं? और ri. Yes, ri. लेकिन इसकी जनरल कॉमन फॉर्म क्या है? आप किस अरेंजमेंट में इसको स्टडी करते हो? v equals
IR में, right? So this is basically mathematical form of Ohm's law. V equals IR. ठीक है, ये वाली इक्वेशन फ्रीक्वेंटली यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी में. ये बेसिक इक्वेशन है, आपको हर टाइम पे ये वाली इक्वेशन याद रहनी चाहिए. ठीक है, आप लोग लिखे वोल्टेज करंट ग्राफ ऑफ ओमिक कंडक्टर. वोल्टेज करंट ग्राफ of ohmic conductor. Voltage current graph of ohmic conductor. What is the relationship between voltage and current? अच्छा बच्चों, कोई भी क्वांटिटी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनका ग्राफ कैसा होता है? In this case voltage is directly proportional Straight to line. current. Yes, straight line with a condition. वो condition क्या है? Straight line through. Origin. Yes, origin complete बताया करें. ठीक है, so I am drawing a graph here. Like this. What will be the quantity on y-axis? V. Okay, and its unit is voltage. What is the quantity on x-axis? I. Current. Yes, current in amperes. And what will be the shape of this graph? This graph will be a straight line through origin. ठीक है, so मैं ruler से एक straight line draw कर रहा हूँ through origin. This graph will look something like this. सर हमारे सिलेबस में कंडक्टेंस है, Conductance नहीं है आपके लेकिन सर सिलेबस उसका में. ग्राफ उल्टा होता है ना, आई रे- उधर होता है. आपके सिलेबस में रेजिस्टिविटी है जी. ठीक है, now tell me what the gradient of this graph will give you. Gradient of this graph will give you, gradient is रेजिस्टेंस. basically quantity on y-axis upon quantity on x-axis. ठीक है, यहाँ से आप v over I को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएं. v over I will be equal to r. ठीक है, तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है कि v over I is equal to gradient. So v over I will be equal to resistance of this conductor. Right? So gradient of v over I will always give you resistance. और अगर ये ग्राफ पे एक्सिस को स्वैप कर दे, y एक्सिस पे करंट आए और x एक्सिस पे वोल्टेज आए, देन यू विल गेट I over v that will be equal to 1 over resistance. ठीक है, so what is ohmic conductor बच्चों? जी बच्चों, what is ohmic conductor? A conductor which follows Ohm's law is called ohmic conductor. जी बच्चों, अगर आपसे पूछे कि इस ग्राफ का फीचर बताएं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्यों है? जी, यू विल टेल दैट ग्रेडियंट इज, क्योंकि ग्रेडियंट कांस्टेंट है. ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है. राइट, नाउ वी विल लुक ऑन सम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स. Can any one of you can give any example of non-ohmic conductor or a conductor or resistance whose resistance is variable? जी, सर सेमीकंडक्टर, डायोड. सेमीकंडक्टर डायोड की रेजिस्टेंस वेरी करती है.
डायोड में रेजिस्टेंस की कंडीशन ये होती है कि एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो उसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो उसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है। बट वी विल लुक द टू कंडक्टर्स व्हिच आर इन आवर सिलेबस, जिनकी रेजिस्टेंस या तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड थर्मिस्टर, राइट। इसको रियोस्टेट भी कहते हैं। नो, रियोस्टेट इज वेरिएबल रेजिस्टर। एंड द सेकंड वन इज ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस लाइट पे डिपेंड करती है, लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड, नाम ही बताता है उसका, LDR. लाइट, यस, Emitting diode. नो, नॉट लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये दोनों रेजिस्टर्स हैं बिलाल, आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो। LDR इज अ resistor, LED is diode. जी Simple सर। diode is also diode. We are not studying diodes here. Diodes A2 में पढ़ेंगे alternating current में, ठीक है। We are talking about, जी, जी। we are talking about diodes, no, sorry, LDR. resistors, yes, LDR. ईमान ने ठीक बताया है, we are talking about resistors. So let's talk about thermistor. ठीक है, what is symbol of thermistor? Thermistor looks something like this. ठीक है, आपको इसका सिंबल याद करना होगा, सॉरी। ठीक है, दिस इज थर्मिस्टर। ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या समहाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, Inversely सर। रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर विल, Decrease. यस, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। तो वीआई ग्राफ पढ़ने से पहले सबसे पहले आप इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ देखें। ठीक है, सो इन दिस वन द क्वांटिटी ऑन y एक्सिस इज रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस अभी हमने स्टडी करना है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों? ओहम। जी, ओम्स। और y एक्सिस पे क्वांटिटी आ रही है, दैट इज टेम्परेचर, और टेम्परेचर को आप लिख लें डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सच ग्राफ इज कॉल्ड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। Coefficient. जी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, गुड ईमान, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमने A2 में भी पढ़ा है ना, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जहाँ पे हमने थर्मोमीटर्स की बात की थी। सो दिस इज NTC थर्मिस्टर। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, right? Now talk about its voltage current graph. ये जो हमने पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई थी उसमें पढ़ाया था ये स्कूल में, जी, सारा कुछ पहले हमने किया हुआ। ये एनटीसी भी। जिस NTC एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ओ,
जी बच्चों, व्हाट इज फीचर, इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको इस ग्राफ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है? वोल्टेज करंट ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? सर रेजिस्टेंस। जी, रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देता है। तो आप बताएं, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, या सॉरी करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यस। और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। सो व्हाट शुड बी द ट्रेंड ऑफ ग्रेडियंट? इंक्रीजिंग सर ग्रेडियंट और वोल्टेज पे। सर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं ना वी और आई पे। आई पे डिपेंडेंट है ना। व्हेन करंट इंक्रीजेस, वोल्टेज डिक्रीज होगी। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर देखो, वोल्टेज तो भी इंक्रीज होगी ना। टेम्परेचर टेम्परेचर, इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट होता है? डिक्रीज होगी। डिक्रीज। तो ग्रेडियंट का क्या ट्रेंड आना चाहिए? डिक्रीज। डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। सो मस्ट यू मस्ट एक्सपेक्ट अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ठीक है? डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, राइट? सो दिस इज ग्राफ ऑफ, इज इट रेजिस्टेंस शोइंग? वोल्टेज पे डिपेंडेंट। बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, इसी जिससे ठीक है? भी आपने रिलेशन बनाया है कि अगर करंट इंक्रीज करे टेम्परेचर इंक्रीज करे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, तो अगर जी, वोल्टेज इंक्रीज करे तो उस पर रेजिस्टेंस कोई इफेक्ट नहीं होगा। वोल्टेज इंक्रीज करें तो उसका रेजिस्टेंस पे यही होगा ना। देखो, वोल्टेज इंक्रीज करने से बेसिकली करंट ही इंक्रीज हो रहा है ना। दोनों फैक्टर से बेसिकली टेम्परेचर ही राइज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस ड्रॉप होगी। अच्छा, इधर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, इसको केयरफुली देखिए। मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ करने लगा हूँ। दिस इज वेरिएबल पावर सप्लाई, this is ammeter, here is your thermistor, and voltmeter is parallel to this thermistor. अब आप मुझे ये बताओ कि जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट है, जो इसको परफॉर्म कर रहा है, उसके कंट्रोल में करंट है या वोल्टेज है? जी, ड्यू टू दिस वेरिएबल पावर सप्लाई। वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हो ना आप, करंट तो डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर। समझ आई? ठीक है, तो बेसिकली वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज ही होगा। ओवरऑल टेम्परेचर दोनों फैक्टर से, जी बताएं, अब आप बताएं। टेम्परेचर ने इंक्रीज होना है और रेजिस्टेंस ने डिक्रीज हो जाना है, और ये वाला ट्रेंड आपको डिक्रीजिंग ग्रेडियंट में नजर आ जाना है, ठीक है? ओके, नाउ टेल मी, इफ आई वांट टू फाइंड आउट resistance at this very point, how I will find out resistance? जी बच्चों, सर कोई भी, सर इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू ले लेंगे ग्राफ से और वोल्टेज की बिल्कुल। ले लेंगे। and what if I draw a tangent and calculate its gradient? सर से भी हो सकता है। Always keep in mind कि इस tangent method के gradient से आपका आंसर इनकरेक्ट होगा, ठीक है? टेंजेंट मेथड यूज नहीं करना। जो मेथड सर आपने बताया वैल्यूज है यूज करेंगे ना। वो वैल्यूज यूज करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यू विल यूज इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ V एंड I, राइट? आप ग्राफ से उस पॉइंट पे वोल्टेज मेजर करें। वोल्टेज कहाँ से मेजर करें? ये वाई एक्सिस पे आपके पास वोल्टेज आ रही होगी, आप ये वोल्टेज की वैल्यू मेजर करें, आप ये करंट की वैल्यू मेजर करें,
ये दोनों वैल्यूज आपके पास कहाँ से आ रही होंगी? नीचे वाली डायग्राम में ये वाली वैल्यूज आपके पास वोल्ट मीटर पे और एम मीटर पे आ रही होंगी. Let's suppose at this point of time current is, let's suppose, 2 amperes and voltage is, let's suppose, 188 volts. How you will find the value of resistance? You will simply apply V equals IR. ठीक है, 188 equals 2 times R. R की वैल्यू फाइंड आउट करें. 188 divided by 2 which is equal to 94 ohms. ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करूं तो जो मैंने वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज यूज की हैं वो बेसिकली इस वाली लाइन का ग्रेडियंट है जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ की है. अब आप मुझे बताएं, जो मैंने वैल्यू अभी लाइन ड्रॉ की है, ये वाली लाइन और टेंजेंट लाइन, इनकी स्टीपनेस सेम है या डिफरेंट है? जी बच्चों, एक टेंजेंट ज्यादा स्टीप है, जो मैंने ड्रॉ किया वो लेस स्टीप है. इस वजह से टेंजेंट मेथड से आपके पास गलत आंसर आएगा. ठीक है, आपने देखो बेसिकली आप कह रहे हो कि मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेजर करनी है रेजिस्टेंस की, मतलब उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वैल्यूज मेजर करनी है जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपके पास वोल्टेज और करंट की वैल्यूज आ रही हैं. तो उसके लिए आप बच्चों करंट और वोल्टेज की वैल्यूज भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज यूज करेंगे सो दैट यू गेट रेजिस्टेंस एट दैट वेरी टाइम. ठीक है, सो वी यू विल नॉट ऑप्ट टेंजेंट मेथड. ठीक है, and what about current voltage graph of thermistor? जी बच्चों, करंट वोल्टेज ग्राफ कैसा होगा? और इसमें इंक्रीजिंग ग्रेडियंट हो. जी, उसमें आपके एक्सेस स्वैप हो जाएंगे. ठीक है, अब द क्वांटिटी ऑन y axis is now current and the quantity on x axis is now voltage. The graph will look something like this. ठीक है, आपने चेंज कर दिया ना ट्रेंड. वंस अगेन अगर आपने इस केस में भी आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो कौन सी वैल्यूज यूज करेंगे? once again you will use instantaneous values of voltage and current. ठीक है, और ये दोनों इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आपके पास कहाँ से आएंगी? जी बच्चों, सर ग्राफ से. नहीं, ग्राफ से. ग्राफ प्लॉट करने से आपने ये कहीं कहीं से वैल्यूज रीड भी तो किए हैं ना, ग्राफ तो बाद में प्लॉट किया. फ्रॉम जी सर. वोल्टमीटर एंड, एमीटर. यस, वोल्टमीटर एंड एमीटर रिस्पेक्टिवली. रेजिस्टर्स, आप लोग हेडिंग लिखें बच्चों, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. ठीक है, इट्स शॉर्ट फॉर्म इज LDR. व्हाट इज सिंबल ऑफ LDR बच्चों? सर वो रेस पड़ी होती है. जी, इस तरह से एक रेजिस्टर आएगा और उसके ऊपर दो लाइट वेव्स को बेसिकली शो करने के लिए दो एरोज इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे होंगे लाइक दिस. ठीक है, so you have to memorize this symbol. Okay, what is the property of light dependent resistor?
What is its relationship with light intensity? Inversely. जी इनवर्स रिलेशनशिप है. अगर आप लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, राइट? तो एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दिस इज इंटेंसिटी. और वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है दैट इज resistance. So when intensity will increase, its resistance will decrease like this. So what about its voltage current graph? आप इसका voltage current graph ड्रॉ करें. Voltage current graph. जो क्वांटिटी पहले लिखते हैं वो हमेशा याद रखना बच्चों y एक्सिस के ऊपर अपेयर होगी. जी बच्चों, वोल्टेज करंट ग्राफ का क्या फीचर है जो आपको इंफॉर्मेशन देगा इसकी? वोल्टेज इन वोल्ट्स, करंट इन एम्पेयर्स. जो इसका ग्रेडियंट है वो आपको रेजिस्टेंस का ट्रेंड देगा ना, ठीक है? तो आप मुझे बताएं विद इंक्रीज इन करंट व्हाट विल हैपन टू इट्स रेजिस्टेंस. करंट कब इंक्रीज होता है? जब इसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप होती है, ठीक है? सो इट विल हैव इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस और डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस. once again it will have, जी बच्चों जल्दी से बताएं. once again it will have डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस. तो इसका ग्राफ सेम ग्राफ होगा जो आपने ग्राफ ऊपर ड्रॉ किया था फॉर थर्मिस्टर, राइट? लाइक दिस. और इसका करंट वोल्टेज ग्राफ भी इसका रिवर्स ड्रॉ करेंगे. डिफरेंस क्या है दोनों में? एक की डिपेंडेंस, एक की रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस टेम्परेचर पे है और एक की रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस लाइट इंटेंसिटी पे है. सो करंट वोल्टेज पर ग्राफ, बात सेम नहीं होगी. बात सेम हो गई है लेकिन दोनों को पढ़ना है ना सिलेबस में, तो दोनों को जी. अलग अलग पढ़ लिया हमने, ठीक है? इसके बाद बच्चों आप लोग लिखेंगे थर्ड नोन ohmic कंडक्टर दैट इज फिलामेंट लैम्प. जी बच्चों, फिलामेंट लैम्प में मेटल फिलामेंट होता है. जैसे ही आप करंट इंक्रीज करते हैं इस मेटल फिलामेंट के टेम्परेचर को क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? जब मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है बच्चों याद रखना थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से, थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज वो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा हिंड्रेंस ऑफर करेंगे. so that's why their resistance will also increase, ठीक है? और वोल्टेज करंट ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो भी इंक्रीज होगा, राइट? तो मैं यहाँ पे आपके सामने ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ. आपने मुझे बताना है कि वोल्टेज करंट ग्राफ का ग्रेडियंट इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा या डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा? वोल्टेज इन वोल्ट्स, करंट इन एम्पेयर्स. जी बच्चों, So increasing now होगा. this time it will have increasing gradient, ठीक है? तो आप लोगों ने याद रखना है जो थर्मिस्टर और एलडीआर का करंट वोल्टेज ग्राफ है वो फिलामेंट लैंप का वोल्टेज करंट ग्राफ है, ठीक है? चीजों को इसी तरह से याद रखना है जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, व्हाट अबाउट करंट वोल्टेज ग्राफ? Now the quantity on x-axis is current in amperes, Decreasing and gradient. quantity on y-axis is voltage in
volts. Yes, now we will draw a graph of decreasing gradient like this. Once again, अगर आपने किसी certain point के ऊपर resistance find करनी हो इस filament lamp की, क्या method opt करेंगे? You will use instantaneous values of voltage and current. Let's suppose एक certain value पे आपने resistance की value find करनी है, ठीक है? मैंने आपको बताया होगा you will use instantaneous values of V and I, और ये instantaneous values आपको वोल्ट मीटर और एमीटर से मिलेंगे. वोल्ट मीटर आप लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है और एमीटर आप लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? सर टंगस्टन और एलडीआर का तो ग्राफ सेम है, तो कह सकते हैं टंगस्टन और एलडीआर का ग्राफ बिल्कुल भी सेम नहीं है. टंगस्टन एक सर मेटल, उसमें भी इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है. यहाँ से देखो कहाँ पे सेम है, ऑपोजिट ग्राफ सेम है. ठीक है. जी ऑपोजिट ग्राफ सेम है.